कोटा में हम लोग कई 2015 से कोर्स ले ही रहे थे, 2014-15 से, बल्कि इससे पहले भी चल ही रहा था प्रोग्राम। तो कई सुसाइड जो होते थे यहाँ पर, उनको हम लोगों ने स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन की टीम ने जाकर बचाया है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा मौका था कि हमें सूचना मिली, तो मैं गया था रात को वहां पे। और बच्चे को काफी नेगेटिव था, सुसाइडल टेंडेंसी थी, तो वहां से उसको रेस्क्यू हमने किया था, वहां बचाया था उसको। तो वो बच्चा कभी आईआईटी नहीं बन पाया और यहाँ से चला गया था, पर वो खुश था क्योंकि वो हैप्पीनेस प्रोग्राम कर चुका था, वो गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। फिर अचानक से यूक्रेन वाला हुआ कुछ सालों बाद में। तो हमारा एक स्टूडेंट था, वो यूक्रेन से पढ़ाई कर रहा था, है ना। तो उसकी मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा भैया हम तो यहाँ फंस गए बुरी तरह से यूक्रेन में, कुछ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं इंडिया भी भारत भी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, या बिना माँ बाप को देखे ही ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू ऐसी कैसी बात करता है भाई, टिकट तो ऊपर वाला ही काटता है, उसके बिना तो कोई काटेगा नहीं। तो तू थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे, थोड़ा मेडिटेट कर, ध्यान कर, अपने मन को संभाल। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपके मन को संभालने के लिए तो सुदर्शन क्रिया करवाइए आपको, यही तो रीजन है सुदर्शन क्रिया करने का। तो उसने कहा हाँ भैया करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक रात को बात हुई और फोन हमने रख दिया उससे। पर क्योंकि टीचर हूँ, भाई के लेवल पे कनेक्टेड हूँ, तो मन में तो मेरे चिंता चल रही थी कहीं ना कहीं, है ना। अब देखो, जिसको आपने कोर्स कराया हो, जो भाई की तरह आपके साथ में रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो थॉट रहती है, चाहे आपको जानो या ना जानो। आई बिलोंग टू यू बोल देता ना कोर्स में, उसके बाद रिलेशन बन जाता है। तो मन में तो चिंता थी, मन में चल रहा था कि गुरुदेव पता नहीं क्या होगा, ईश्वर पता नहीं क्या होगा, कुछ तो आप करो मिरेकल। अगले दिन ही मुझे पता चला कि गुरुदेव ने यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, वहां से हमारे इंडियन स्टूडेंट को बचाने के लिए कैंपेन की शुरुआत कर दी। यस, हमारे यूक्रेन के आसपास जितने भी आतंकी के जो सेंटर थे अलग अलग देशों में, उसकी सीमाएं वो सेंटर खोल दिए उनको रिलीफ के लिए। तो मुझे अचानक से मिरेकल का लगा, मैंने कहा गुरुदेव मेरी तो आपसे बात भी नहीं हुई फोन पे, ये कैसे सुन लिया आपने, ये कैसे आपने कर दिया। यस। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा गुरुदेव आपने कर दिखाया बिना बताए, मतलब आप कितना ध्यान रखते हो लोगों का। मैंने अगले दिन बात हुई, मैंने कहा देख, तू कल गुरुदेव पे डाउट कर रहा था, पूछ रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे, आज उन्होंने मैनेज कर दिया ना। यूक्रेन की सीमाएं खुल गई है, अब तुम सेफ जगह जा सकते हो कहीं पे, अलग अलग ऑटोलिंग सेंटर है, वहां पे आपका रेस्क्यू हो जाएगा। तो पता है उसने क्या कहा, कहते हैं ना मन तो हमेशा डाउट ही करता है, उसने कहा भैया वो तो ठीक है, उसके बाद क्या, यूक्रेन के बाहर कहीं निकल जाएंगे तो वहां से आने के क्या चांसेस है। तो ऐसा ही फिर दूसरा हुआ कि मैंने ये स्टेटस डाला था अपने व्हाट्सएप पे, तो मेरे को एक बंदे का मैसेज आया। वो मैसेज क्या था, भैया घबराओ मत, जा रहा हूँ लेने। क्या क्या लिखा उसने, भैया आप घबराओ मत, जा रहा हूँ मैं लेने के लिए। वो मैसेज था उस बंदे का जिसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो सुसाइड कर रहा था। नाम तो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। वो बंदा अभी एयरफोर्स के अंदर है, उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ पर एयरफोर्स में हुआ। और इंडिया से वो पहला बंदा था जो रेस्क्यू टीम के लिए फ्लाइट लेके गया था यहाँ से। यानी फंसने वाला भी आर्ट ऑफ लिविंग का, जिससे बात हो रही है, यानी मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग का, जो प्लेन लेके जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से वो भी आर्ट ऑफ लिविंग का, और गुरुदेव जो बचा रहे हैं वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से। सो दैट इज अ मिरेकल। और उसके बाद में जब अनाउंसमेंट हुआ, उसको बताया कि देखो दीपक भैया ने मुझे यहाँ भेजा है, जब उससे ये वर्ड्स कहे गए ना, तो ही वाज टोटली शॉक्ड। और उसने मुझे बताया कि भैया क्या अप्रोच रखते हो यार आप। मैंने कहा भाई अप्रोच मेरी नहीं है, मेरे जो बॉस है ना, जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, ये उनकी अप्रोच है। और